दृश्यन्ते इक्ष्वाकु नभगे। और हम 10 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ निमि भी है, हम सबसे श्रेष्ठ को पुत्र है भगवान को नाम महाराज इक्ष्वाकु है। जगह से आगे चाल करके राम जी को एक पुत्र है निमि, महाराज निमि से आगे चाल करके मिथिला को वंश डालो, जनक जी को वंश डालो, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ के श्राप से देह रहित हो जावे, विदेह हो जावे, इसलिए निमि का वंश का असर राजा विदेह कहलाया। निमि वंश का सारा राजा का ही कहलाया, विदेह कहलाया। महाराज इक्ष्वाकु के 3 प्रमुख पुत्र हुआ, विक्षुकी, निमि और दंडक। निमि से मैं बता दिया विदेह वंश डालो, जनक जी को वंश डालो, और विक्षुकी दिशा आगे को सूर्य वंश और आगे चलो। दंडक जी को पुत्र हो बिन शुक्राचार्य जी को श्राप लाग को। शास्त्र वर्णन है कि शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार करो तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दी। इसलिए वो शुक्राचार्य जी को जो राज्य हो वो नष्ट हो जावे है, धूल की बरसात हुए बेटे, और भी को नाम दंडक बन पड़ जावे। भगवान को रामावतार हुए ने जना 500 दंडक बन हरियो गिरे हुए महाराज। भिक्षु जी का पुत्र को नाम है पुरंजय, बिको नाम कुकुदी भी कहे महाराज। एक महाभयंकर राक्षस को वध करवा के कारण से वे कुकुदी इसलिए पड़ा कि देवता से हारगा कोई की और भाई वो जो भिक्षु जी को पुत्र है वो बहुत बलवान है, राक्षस को अंत कर सके। देवता आया तो बोले एक शर्त पर भी राक्षस न मारूं कि मैं युद्ध भी राक्षस से और सेना से करूं, तो इंद्र मेरो बाण बने, बेल बने, मैं फिर चलूं और फिर वध करूं। इंद्र स्वीकार करी तो कुकुद नाम है, आप बोला थुआ न बोले महाराज, तो भी थुआ पर बैठ करके, थुआ के सारे बैठ करके वो भी राक्षसों को अंत करियो, इसलिए भी को नाम कुकुदी पड़े महाराज। हे राजा बिया तो सूर्य वंश को अगर कोई वर्णन कर पहुंचावे तो पूरी जिंदगी में आपकी में जितनी उम्र हुए ने 7 दिन की बात को नहीं, आपकी पूरी उम्र का ही सूर्य वंश को भी वर्णन करे तो पूरा वर्णन को नहीं कर सके, क्योंकि ई कुल में साक्षात परिपूर्णतम भगवान राम रूप में अवतार है और भगवान की कथा को कोई पार को नहीं माना के हरि अनंती हरि कथा अनंता बहुविधि कहे सुने सब संता, बहुविधि कहे सुने सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता, कहे सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंती हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता, कहे सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
हे परीक्षित, ई वंश में ही नभाग के नाभाग नामक पुत्र और नभाग के अम्बरीश नाम का पुत्र। अम्बरीश भगवान विष्णु का, क्योंकि वो तो जोर को कुलाई लिए तो भगवान ई कुल में अवतार दियो महाराज। सूर्य वंश ने भूतों ने भविष्य थी, ई वंश में जगह राजा हुआ ने भूतकाल में आज तक हुआ और शायद आगे भी बत्ता तेजस्वी और तपस्वी, बत्ता दयालु, प्रजावत्सल भक्त राजा शायद आगे भी हो को नहीं सकते। सारा गुण बा राजा, वे सूरवीर भी, वे दयालु भी और वे भक्ति भी, भक्ति से भी युक्त महाराज। नभग का पुत्र नाभाग, नाभाग का पुत्र को नाम है अम्बरीश महाराज, भगवान विष्णु का परम भक्त। मां को नियम हो अम्बरीश जी को के भक्त के राज्य के महीने 11 के दिन कोई भी प्राणी हटेता है, घंटा में भी धान को नहीं देता। यानी भगवान विष्णु को सबसे बड़ा व्रत 11 हुए। तो आदमी की मिलका की तो बात ही नहीं। अम्बरीश का राज्य के मायने ढांडा में भी दिन बनतो को नहीं देता धान महाराज। यानी पशु भी व्रत करता 11 और देख ले अति निष्ठा। और भगवान की विशेषता आपका भक्त का प्रताप ने प्रकाश में लावे महाराज। भगवान संसार में दिखावे कि भक्त काई में भक्ति काई में। एक दिन को एक समय की बात है, 11 के दिन अम्बरीश जी एकादशी को व्रत कर में लो, दूसरे दिन द्वादशी। अम्बरीश जी को नियमो का पहले भगवान को पूजा पाठ करके भगवान का भोग लगाता, पच कोई ऋषि या ब्राह्मण ने भोजन करवाता, द्वादशी एकादशी को पारण करता जना और फिर बाद में तुलसी दल लेकर के आप भोजन करते और नियम हो एकादशी को। द्वादशी आएगी, सोचो पुण्य निमंत्रित करूं, आज मैं पुण्य आमंत्रित करूं। बीटीएम में दुर्वासा नाम का महातेजस्वी ऋषि अत्रि का पुत्र है, लेकिन क्रोधी बहुत है। बाकी महाराज 10,000 तो चेला रहता सदाई सागे। अब कोई की हिम्मत जाए से जिम्मा पड़ा 1 लाख अंजिमता करे, दुर्वासा जिम्मा होगा 10,000 में चेला सागे जीता महाराज। और क्रोधी हटा के तुरंत ही श्राप दे देता। क्यों पार पड़े सट रहता बाबू। तो महाराज 10,000 शिष्य के साथ में दुर्वासा ऋषि अयोध्या जी आएगा। राजा ने कहा अम्बरीश ने दुर्वासा जी आया, बहुत प्रसन्न हुआ। ओ 11 काल की राह तो ऋषि पालन करसी, बड़ा आनंद आए। वो प्रणाम जाए महाराज, काल की एकादशी आज पारण हटे राजमहल में करो। ऋषि का ठीक है, मैं सरयू जी पर स्नान कर रहा हूं, तू भोजन तैयार करवा, रसोई तैयार करवा। राजा तुरंत आदेश कर दिया, रसोई तैयार हो रही है। रसोईया ला गया महाराज, धनाधन बटिन ऋषि लोग भगवान की लीला, भक्त को चरित्र बताओ भगवान भगत काई है, भगवान आप बताओ। रसोई तैयार की और महाराज 12 पूरी उबाड़ी है, 13 लाख बाड़ी पारण 12 में करना जरूरी। अब राजा सोचो काय करो, गुरु जी ने पूछो वशिष्ठ जी ने, महाराज काय करो 13 लाख बाड़ी। गुरु जी क्यों बात याल की राजन, भगवान ने कह जो चरणामृत है ना बिन ग्रहण कर दे, ताकि व्रत भंग को दोष को नहीं लागे। ऋषि आ जाएगा, भोजन करा दीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज अम्बरीश जी भगवान को जो तुलसी मिलड़ो चरणामृत हो, भगवान का चरणामृत की बहुत ठाठी विशेषता बताएगी महाराज। लेकिन हुए अगर कोई नित्य नियम से भगवान को चरणामृत लेवे तो बिकी जीव की अकाल मृत्यु हो को नहीं सके, हो को नहीं सके, हो को नहीं सके। वो शास्त्र को खत्म है। लेकिन महाराज दे लीजिए कोई नहीं, लेबू तो दूर है महाराज, कहने की तो स्थिति है। मैं साल भर मंदिर देखे कोई नहीं किसी के बारे में।
कारण वो है, कलयुग में पीड़ा को कारण वो है। गाल थैली में गेहूं और पूछ तो उन्हें बोले चले जासी महाराज छाया तो निवाली सी पर असली जड़ है अभी तक न कोई पुगे। माँ को नहीं करिए बटे मत जाओ, जानू चाहिए आराम जाओ, हर चीज न मानो, लेकिन साहब वह है डालिया, वह है पत्ता, अंग तो भी वृक्ष का ही है वह, लेकिन जड़ घटे है, जड़ बटे है जगह ठाकुर जी विराजमान है। बिम पानी गेल चोले जना बा डाला है पत्ता न पानी मिलसी नहीं कोई मिला बल। जो तू सेवे मूल को फले फूले आकार, जड़ में सेवो महाराज, पानी जड़ में ये इको मतलब को नहीं पत्ता की अवहेलना कर दो, पत्ता की भी साफ सफाई रखो, बाम में भी छिड़काव कर दो, लेकिन पानी जड़ में दो। संसार से अगर पार हुए तो भगवान की शरणागति लेनी पड़ी। तो महाराज परीक्षित अम्बरीश जी भगवान को चरणामृत ले लियो, भगवान का चरणामृत ने लिया भी को भी मंत्र है महाराज, और वो मंत्र का ही है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिकम विष्णु पादोतिकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अतः गुना चरणामृत का भगवान का एक तो अकाल मृत्यु हरणम भी जीव की अकाल मृत्यु को नहीं उसके करते टाइम पे, यानी बूढ़ो या तली को नहीं जाया गारंटी है अगर नित्य नहीं होती। बोलो पति गाड़ी गारंटी है कोई देश कहेंगे, लेकिन भगवान को चरणामृत गारंटी दे कि तू बूढ़ो या तली को नहीं जा सके। कोई कभी हार्ट अटैक हो जाए, कोई सो अटैक हो जाए, क्यों कोई बिगड़े। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिकम, अगर नित्य चरणामृत ले एक दिन भी नहीं डालो तो महाराज भी जीव का जीवन में रोग नहीं उसका गारंटी है। सर्व व्याधि विनाशिकम। और तीसरी गारंटी और दे रही है शास्त्रे विष्णु पादोदकम पित्वा, भगवान को ठाकुर जी को चरणों को स्नान को जल अगर कोई नित्य पीवे पुनर्जन्म न विद्यते, मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठ को वास मिल जाएगी। महाराज इन संसार में गादगोर क्रिकेट कमेडी पाचो बनू को नहीं पड़े। अकाल मृत्यु हरणम के लिए सबसे प्रार्थना है भगवान का मंदिर में जरूर जाए, ठाकुर जी का दर्शन जरूर करिए, इससे चित्त शुद्ध हुए महाराज। और थका जका दुख है, संकट है, पीड़ा है, अगर निश्चित व्रत लेकर के जाए तो 100% में दूर उसी। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिकम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज अम्बरीश जी चरणामृत लियो, दुर्वासा जी आएगा, अरबान ठाकुर को बोले तो चरणामृत नहीं आएगो, गुस्सा बोले रे दुष्ट मान तो नहीं तो दे दियो, तू पारण कर लियो। महाराज पारण कर लियो, मतलब चरणामृत लियो, चरणामृत ही बकाया बिना के लियो तू। अरे तो महाराज बार टाइम पूरा, अरे मन सिखावे तू, मैं ज्यादा जानू तू जाने, तू ईश्वर को अपमान करियो, तू संता को अपमान करियो, बड़ो तू भगत कर रहे, थारी भक्ति आप थोड़े ले उन्हें बहुत दिनों का। महाराज मंत्र से एक राक्षसी उत्पन्न कर दी, कृत्या उत्पन्न कर दी, और मैंने क्यों जा बोले दुष्ट राजा ने जो को धर्म ध्वज बोल रहे हैं ना, दजाले मिली धर्म की, इन मार दे बोले खत्म करी।
ताकि और ऋषा को अपमान को नहीं करे। महाराज जी आई बार राक्षसी बात कृत्या अम्बरीश ने मारवा के लिए आगे बढ़ी है। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़ मिले दुर्वासा जी के क्रोध को निकल गया सामू आगे बढ़ी भगवान को आयुध सुदर्शन चक्र बड़े प्रकट हो जाए। बोल सुदर्शन भगवान की। और महाराज विकृत्या ने भी राक्षसी बटे जलार भस्म कर देवे आपका तेज। दुर्वासा जी सोचो ओ कहीं पर सोचो तो ही मौका मिले हो कहीं आगे देखो सुदर्शन भी राक्षसी को मार दियो और भी दुर्वासा का निचाल दियो और दुर्वासा गाल में लगे रहे वो कहीं हो अपनी देर मन में हो गया आप लोग कहीं बिगाड़े हैं पर ऊपर आपका नहीं महाराज बड़ा बड़ा भाग जाए। सुदर्शन चक्कर सामने आयो थोड़ी देर तो पानी उन्ने बुने तो सोचो तो नाड़ के नाम है भाग्या बिटो दुर्वासा जी भाग्या बेटे से सीधा गुरु जी कर गया। पुनः दुर्वासा का गुरु शिव जी महाराज है जाने में भगवान महाराज बचाए। भगवान के तरफ डोड़ो ये तेरे को कई बार क्यों तू भगताओं को मत लिया अमरीश भगत है तो बचाओ बोले मैं बोले बचाओ जा बोले जका को हथियार है कि जा ब्रह्मा जी बचाओ अरे बोले मारे करने मत आ रहे यार मारे ताव लागे तू जा कोई नेड़े को नहीं आया बैकुंठ ले गया महाराज भागता भागता भगवान क्यों आओ तुरा अरे बोले क्या कहूं बोले बिन रोको भगवान क्यों मारू को पार पर हे भगवान ठाको अस्त्र थे को नहीं रोको बोले बिल्कुल क्यों महाराज बोले मत तो इन्हें संभला दियो तू भक्ता का लिया करवाया रे मन जरूरी उसी का मोला ले सु तो बार भक्ता में भेजो है क्यों मारे कंट्रोल में को नहीं कियो। अम्बरीश जी रोने लगा भगवान यहाँ तो मत करो बचाओ तो भगवान कहे साधु हृदयम साधु नाम हृदयम मत अन्यते न जानाति ताहम नाम दिव्य बरागपि। साधु मेरा हृदय है मैं निरंतर के हृदय में निवास करूं। मेरा भक्त मेरा हृदय है दुर्वासा और मेरा भक्त के ऊपर कोई अगर कल्टी भी नजर कर लेने मैं भस्म कर दूं मेरो चाहे जितना अपराध कर दो कोई प्रभाव को नहीं मन करे काट लो लेकिन भूल ही आइंदा ध्यान रखो जो मेरा भक्त को अपराध मत करती। अरे बोलो तेरी गोली को अब तो बचायो बोलो भक्त तो रखे लेकिन ज्यादा देर को नहीं बचोला मैं को नहीं बचाऊं जा सीधो अम्बरीश गंज जाओ और विषय क्षमा प्रार्थना करोला वो क्या बोलो जल्दी बचोला नहीं कोई बस महाराज दुर्वासा जी भाग्या भाग्या अम्बरीश का नया है अम्बरीश जी कंची है पग पकड़ लिया अरे महाराज ये काई करो छोटो पग छोटो देखो गुरु हो महाराज ये काई करो अरे बोले छोड़े बात आपस जैसी और निर्णा इन लोग बोले बोले अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करिए। सुदर्शन चक्र शांत होगा। अब किया जी आपको छुड़ाया डरता पकड़ में लिया तो पकड़ दुर्वासा को छुड़ाया चरणा में गिरता महाराज ने क्यों पाप को भागी दुर्वासा जी क्यों अम्बरीश मैं जान को तने बोले काहे जानेगा महाराज बोले मैं जान को मैं झूठी तपस्या करी असली आनंद तपस्या को और ज्ञान को बनी है भगवान को तपस्या से ज्ञान से ऐसे बस में बनी हुए भगवान को भक्ति से और प्रेम से बस में और महाराज दुर्वासा जी भी तीनों लोगों ने दूसरा ने श्राप दे वो भूलगा कुछ नहीं दियो हाँ ये छोटो मोटो दे दे वाले बात है वो क्रोध पे लड़ जितो का बम रियो कोई अब भक्ति की महिमा परीक्षित यहाँ का भक्ति सूर्य कुल में हेड़ा है परीक्षित इस सूर्य कुल में सरियाती नाम का राजा हुआ जका की पुत्री सुकन्या को विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ और महाराज वह अति पतिव्रता ही पतिव्रत तप के आधार पर या भी बल से च्यवन ऋषि बूढ़ा लेकिन च्यवन ऋषि ने वापिस देवता से प्रार्थना करके जवान बना दिया आपका पति। अश्विनी कुमारा के द्वारा अमले तैयार करवा के बाद दवाई दी गई और आपका पति ने वापिस वो अवस्था प्रदान करवा दी।
इसलिए महाराज आजकल एक दवाई आवे श्याम खयागरा में आंवला की बिको नाम है च्यवनप्राश। वो च्यवन ऋषि का नाम परमेड है महाराज। एक कुल में सगर जियान का वीर प्रतापी राजा हुआ महाराज, जका समुद्र खुदा दिया ही धरती पर, इसलिए को नाम सगर हुयो। दूसरो कारण सगर उबा को महाराज जगह सगर हा बाका पिताजी जब वे गर्भ में आ गया मरगा और सोता है जी बाने बाकी माँ ने जहर दे दियो, करनाम है जहर को। लेकिन ऋषि की कृपा से मैं मरिया को नहीं, जहर के साथ भी पैदा हुआ, इसलिए बाको नाम का ही हो सगर। सगर का दो रानी, एक पुत्र हो जगह वो नाम असमंजस हो और एक के 60,000 पुत्र पे गंगे महारानी देख करे भगता के कानी देख करी भगता के कानी हो भगता के कानी देख करी भगता के कानी अर्जी सुनो गंगे महारानी देख करे भगता के कानी अर्जी सुनो गंगे महारानी देख करी भगता के कानी सेवा करे भागीरथी लायो सुयस तेरो मृत्यु लोक छायो सेवा करे भागीरथी लायो सुयस तेरो मृत्यु लोक छायो मातिमा वेदन में गायो अंतर मने संतन के भायो मातिमा वेदन में गायो अंतर मने संतन के भायो स्वर्ग लोक से उतरी भगत सुधारण का स्वर्ग लोक से उतरी भगत सुधारण का सुरेंद्र मुनि तेरा ध्यान धरते हैं राखो भगत की लाज शीश धर शिव शंकर नामी शीश धर शिव शंकर नामी देख कर भगता के नामी अर्ज सुनो गंगे महारानी देख कर भगता के नामी धर्म का रूप है धारा पाप सब जग का घोटाला धर्म का रूप है धारा पाप सब जग का घोटाला काज हरि भक्तों का सारा बंसी भागीरथ का तारा काज हरि भक्तों का सारा बंसी भागीरथ का तारा सुर नर मुनि की कीर्ति करे तुम्हारा जाप सुर नर मुनि की कीर्ति करे तुम्हारा जाप जो गंगा स्नान करते हैं कटे जन्म का वेद में बोलत है पानी वेद में बोलत है पानी देख करे भगता है पानी भगता के कहानी देख करी भगता के कहानी देख करी ओ भगता के कहानी अर्ज सुनो गंगे महारानी देख करे भगता के कहानी देख करे भगता के कहानी ओ देख करे भगता
वंश में ही महान पराक्रमी मानदाता जी का राजा भी हुआ, जगह की 50 कन्या को विवाह एक साथ सोबरी नाम का ऋषि के साथ हुआ। बाकी 3 पुत्र हुआ, पुरुपुत्र से मुचकुंद और अम्बरीश। जो चुकाया छाती भरी रावे बीरा तेरी नाश में, छाती भरी रावे बेटा तेरी नाश में। दसी गयो मालो रे कंवर रोहितास ने, दसी गयो मालो रे कंवर रोहितास ने। छाती भरी रावे बेटा देखूं तेरी नाश ने, छाती भरी रावे बेटा देखूं तेरी नाश ने। लाशी लेकर के रानी आई शमशान रे, अपने हाथों से लाला की तो निदान से। आधी रानी से रानी वो कर्ज चुकायो है, आधी रानी को रानी कफन बनायो है। आधी रानी से वो कर्ज चुकायो है, आधी साड़ी से रानी वो कफन बनायो है। वो कर्जो चुका कर रानी, कर्जो चुका कर रानी हो गए लाश में। छाती भर आवे देखूं तेरी लाश में, मुर्गियों भर आवे देखूं तेरी लाश में। और महाराज जी चिता पर रोहित को सब रखा है और चिता में आग लगाने लगे। रानी को कर्जो चुका करके आपकी धोती फाड़ करके कर चुकावे। बीटीएम में आकाश से पुष्पा की बरसात हो जाए महाराज। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता सामने प्रकट हो जावे, तीनों देवता प्रकट हो जावे। और नीले गगन से फूल तो बरसे, नीले गगन से फूल तो बरसे। एक पुत्र बिना माता तरसे। नीले गगन से फूल तो बरसे, एक पुत्र खातिर माता तरसे। छाती भर रावे बेटा देखूं तेरी नाश में, दियो भर आवे बेटा देखूं तेरी नाश में। और श्यामर रामचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित मैं पहले क्यों इस सूर्य वंश को वर्णन कोई कर सके ही कोई नहीं, इसलिए मैं संक्षेप में कथा कह रही हूँ। राजन ई वंश में आगे चाल करके दलीप नाम का राजा हुआ। महाराजा दलीप का कोई संतान बनी हुई। वह ऋषि वशिष्ठ जी का कहना गया गुरुदेव महाराज संतान बनी। वशिष्ठ जी के राजन एक बार के देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करवा गया। पछाया जरा काम देनु गेला मिली और ते बिन प्रणाम को निकलियो बिको पाप लाग्यो थाने बि कारण से धागे संतान को नहीं। महाराज गाय ने प्रणाम को निकलियो बिको तो पाप लाग्यो के राजा के संतान को नहीं हुई। आपा डालने की ध्यान विचार कर लीजिए कायो भाई। भी अपराध से धागे संतान को महाराज में काई करो मन तो ध्यान कौन दियो पतो कौन चलियो बोलो काम देनु की बेटी है गाय महाराज से नंदनी भी की सेवा करो वही उपाय बाप प्रसन्न होशी जना था के संतान भी हुई जैसी। देखो गाय की सेवा को कतो ठाडो महत्व है इस सूर्य वंश की कथा से सुनो।
महाराज राजा दलीप राज्य मंत्रियों ने सौंप दियो और गुआड़िया बनगा रानी के साथ बनवाया। रानी रोजिना दूध काटवा लागी जी की एक छत्र महारानी है और राजा रोजिना गाय नचलावा जंगल में जावला। 12 महीना तक लगातार एक साल सेवा करी राजा दलीप पूरा ध्यान रखता। 12 महीना गागरा नंदिनी मन में विचार करो कि देखा तो श्री राजा की भक्ति मार्ग कितनी है, चराबो तो अलग है लेकिन प्रेम और भक्ति कितनी है। तो महाराज अचानक माया फैलाई नंदिनी, वह तो कामधेनु की पुत्री माया फैलाई। अचानक दलीप बैठे, अचानक एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। दलीप जी जो शेर क्यों आए वो करना चाहते क्यों, तो नंदिनी का आई ने फिर वो सिंह पकड़ में लिया। राजा तुरंत बाण चलावा तैयार हुए, धनुष पकड़ो और बाण को संधान करियो। तो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी बधाई वधस्य शरम शरण्ये जाता विसंगो नृपदे निसंगात उद्दत्तुम यच्चित प्रस्बोधतारी। बाण चलावा जी लायो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी भी सिंह पर मृगेंद्र नाम सिंह को है। बधाई वधस्य शरम शरण्ये मारवा के लिए भी धनुष पर सर को संधान करो, लेकिन महाराज वो बाण हाथ के चिपको छूट्यो गयो। वो सिंह बोले राजन वो बाण मार पर कौन चला है? राजा बोले क्यों? बोले मैं भगवान शिव को अनुचर हूँ और मन वरदान है कहीं जंगल में जो भी आओ तेरो भक्षण हुआ ये क्लिया गाय मेरी भक्षण है। मैं मेरे ऊपर कोई बाण कोई काम कर रही मैं भूखों के लिए गाय में घासू। महाराज दलीप हाथ जोड़ दिया, भगवान के शिव का अनुचर हो अच्छी बात है, भगवान तो दयालु है किया। बोले देखो ये बात मत करो, आ गाय मेरो भोजन है मेरे भूख लाग रही।